नमस्कार, स्वागत है आपका। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरी। मणिपुर के हालात पर जो लड़ाई अब तक संसद में नजर आ रही थी वो सड़क पर उतर आई है। अब जमीनी हालात का आकलन करने और पीड़ितों से मुलाकात करने की बात कहते हुए विपक्षी दलों का डेलीगेशन आज मणिपुर पहुंचा हुआ है। ये बताने और जताने की कोशिश कि उन्हें देश के उस हिस्से की कितनी फिक्र है जो 87 दिनों से नफरत और हिंसा में आग में यहां पर घिरा हुआ है। इस डेलीगेशन में इंडिया नाम से बनाए गए गठबंधन के 21 सांसद हैं जो 2 दिन तक मणिपुर के जख्मों को सियासी चश्मे से देखेंगे। पहले दिन सांसदों का ये डेलीगेशन चुराचांदपुर इलाके में पहुंचा, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और मीडिया से बात करते हुए निशाना सीधे मोदी सरकार पर लगाया। सभी सांसदों ने एक सुर में पीएम मोदी को घेरने की कोशिश भी की है। यानी कि विपक्ष के दौरे में जितनी संवेदना है उतनी सियासत भी है। तभी तो सरकार के मंत्री और नेता इसे पॉलिटिकल टूरिज्म बता रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तो यहां तक कहा कि विपक्षी दलों का यह डेलीगेशन फोटो खिंचवाने के लिए मणिपुर पहुंचा हुआ है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि जब मणिपुर की आग धीरे धीरे शांत हो रही है तो विपक्ष इसे फिर से भड़काने की कोशिश आखिर क्यों कर रहा है। विपक्ष के हमले और सरकार के दावों के बीच मणिपुर आज भी अपनी बेबसी पर रो रहा है। इस बीच मैतेई समुदाय की तरफ से इम्फाल में शांति रैली भी निकाली गई आज, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। दूर दूर के इलाकों से महिलाएं यहां आई हुई थी और इस शांति मार्च में शामिल हुई हैं। और जो मैसेज दिया गया वो ये कि अब वो अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते हैं। यानी आप समझिए, लोगों को समझ आ रहा है कि जाति और जमीन के मामले में जो लड़ाई 3 महीने से चली आ रही है उसमें नुकसान जो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का ही है। लेकिन सवाल सियासत का है। विपक्षी दलों के दौरे से हिंसा के घाव भरेंगे या फिर ये 24 का सियासी दाव है। और उससे भी बड़ा सवाल, ये मणिपुर के जख्म पर मरहम है या फिर सियासी टूरिज्म। इसी पर आज चर्चा होगी। सबसे पहले वार पलटवार। इन लोगों को चेहरा देखकर खुद पता लग सकते हैं कि डरे हुए हैं, खामोशी में हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते। पता नहीं ये लोगों को सरकार पर जरा सा भी विश्वास नहीं, यकीन नहीं। ये जानते हैं कि ये सरकार हमें कुछ नहीं मदद करेंगे। लोग पीड़ित हैं और सोच रहे कि हम घर कब वापस जाएंगे। देखिए कितने बच्चे हैं आज यहाँ पर। भारत सरकार को डेलीगेशन भेजना चाहिए था, उन्होंने मना कर दिया। इसलिए इंडिया अलायंस की जितनी पार्टी से उनके सांसद यहाँ आए हैं। आज हमारी एक छोटी सी कोशिश है, छोटी सी, और इनको ये भरोसा दिया जाए। समय समय पर पप्पू जी अब पॉलिटिकल पर्यटन पे निकलते हैं और पॉलिटिकल पर्यटन में पाखंड की पराकाष्ठा करते हैं। और मणिपुर में महीनों से हिंसा का वातावरण है और केंद्र की सरकार संवेदनहीनता से ग्रसित है। ना उन्होंने वहाँ पे चर्चा अलाउ की और ना ही मणिपुर के अंदर ये बीजेपी की सरकार इस वायलेंस को रोक पाई। इसकी असेसमेंट करना हम चाहते हैं कि कहाँ पे ये भाईचारा क्यों खराब हुआ। राजनीति नहीं करनी चाहिए, हम चर्चा के लिए। तो जख्मों पर मरहम या सियासी टूरिज्म, क्योंकि आरोप इसी को लेकर लगाया जा रहा है और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। कई खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौन कौन मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहा है, सबसे पहले मैं आपसे परिचय करवा देती हूं। यहाँ स्टूडियो में कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एलजेपी रामविलास की तरफ से धीरेन्द्र कुमार मुन्ना प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। और चूंकि देखिए, आज इस मोर्चे का जो विपक्ष का बनाया हुआ मोर्चा जिसे नाम दिया गया इंडिया, आज मणिपुर में है। वहां पर कहा यह जा रहा है कि मकसद इस डेलीगेशन का वहां पहुंचने का यह है कि लोगों से मिलना, उनकी परेशानी को समझना। लेकिन आरोप यह लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सियासी रोटियां सेकने के लिए वहां पर यह डेलीगेशन गया हुआ है। डॉली शर्मा, क्या यही बात है, सियासी मरहम या फिर वाकई ये कोई टूरिज्म है? देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज जो को जनता की आवाज माना जाता है और एक मजबूत विपक्ष का काम क्या है? एक मजबूत विपक्ष का काम है कि जनता की आवाज आप उठाओ। आज मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में लोग जलाए जा रहे हैं। आप देखिए 5000 से ज्यादा घर जल चुके हैं, 60,000 से ज्यादा लोग अपने घरों में नहीं हैं।
उसके अलावा 150 लोगों से ज्यादा की मौत, 300 लोगों से ज्यादा गंभीर रूप से घायल। और जो हमने वो तस्वीरें देखी, भयावह तस्वीरें अपने देश की उन बच्चियों की जिनको नग्न अवस्था में घुमाया गया, वो पूरे देश को, विश्व, हमारे पूरे के पूरे भारत को, इंडिया को विश्व में शर्मसार करने वाली थी। तो क्या इस समय विपक्ष का काम नहीं बनता, जब सरकार वहां पर जाकर उनके मरहम, उनके जख्मों पे मरहम नहीं लगा रही, तो क्या विपक्ष भी ना जाए? और अगर आज विपक्ष जा रहा है तो इनको ये राजनीति दिख रही है। ठीक है, मैं के शर्मा जी से इसका जवाब ले लेती हूँ। के शर्मा जी, डॉली शर्मा कह रही हैं कि आप लोग तो गए नहीं, अगर विपक्ष जा रहा है तो उसमें भी आपको दिक्कत हो रही है। मुझे आश्चर्य आती है और हंसी भी आती है। देश के गृह मंत्री वहाँ रहे, देश के जो गृह राज्य मंत्री हैं वो 21 दिन तक वहाँ पर रहे, सेना के बड़े बड़े ऑफिसर्स वहाँ भेजे गए हैं, तमाम लोग वहाँ पर एक्सपर्टीज उसके वहाँ गए हैं जो वहाँ कैंप किए हुए हैं, शांति जो है वहाँ पर कमेटी बनाई गई। आज उसके आप देख रहे हैं कि शांति यात्रा भी निकल रही है, सर्वदलीय बैठक भी हुआ, सारी चीज़ें वहाँ हुई। लेकिन केवल और केवल इनको सियासत करना है। संवेदना होती तो यहाँ पर सदन में बहस करते, तो जब बहस का अवसर आया तो इनको ये धारा नहीं वो धारा चाहिए, वो धारा नहीं वो धारा चाहिए। जब इसमें थोड़ा इको राय ठीक कराइएगा। ठीक है। दूसरा, फिर इनको जब लोकसभा में बहस की बात आई तो नहीं, प्रधानमंत्री बोले। मैं ये कहता हूँ आप कितने संवेदनहीन होंगे। और अभी मैं सुन रहा था विपक्ष से जनता की आवाज होती है, तो सत्ता क्या होती है? सत्ता को जनता नहीं चुनती है, सत्ता की आवाज जनता की आवाज नहीं होती। तो ये जो इनकी धारणा है, इनको वहां कुछ नहीं करना है, इनको वहां पर सियासत करना है, फोटो अप कराना है, जैसे जगह जगह जाके करते हैं। लेकिन यही घटना जब सरीन जी, ऐसी ही घटना जब दूसरे राज्यों में घटेगी, इसी पश्चिम बंगाल में अभी 4 दिन पहले 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनके साथ अत्याचार हुआ, तो इनकी बोलती बंद हो गई। अभी पंचायत चुनाव में वहां पर 50 लोगों की हत्याएं हुई, लोगों को बेघर कर दिया क्या, तब इनकी जबान वहां पर बंद है। ये झारखंड में सरकार है, 3 दिन पहले वहां एक महिला को निर्वस्त्र करके मारा गया है, जहां पर ये सरकार में बैठे हैं, वहां इनकी बोलती बंद है। इसलिए क्योंकि इनको केवल राजनीति करनी है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति इनके लिए मणिपुर है। डॉली जी, इस पर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं सबसे। अब मैं आती हूं आपके पास आशुतोष वर्मा जी, क्योंकि जिस तरीके से 87 दिनों के बाद अब वहां पर डेलीगेशन पहुंचता है, तो सीधे सीधे आरोप बीजेपी आप लोगों पर ये लगा रही है, इस मोर्चे पर, इस डेलीगेशन पर ये लग रहा है कि अब जब वहां पर शांति हो रही है, जब वहां चीजें सामान्य हो रही हैं, तो आप लोग फिर वहां पर भड़काने के लिए पहुंच रहे हैं। धन्यवाद श्रेन जी। निहायत ही शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की निरंकुश सरकार जिस तरीके से इस देश में जो नंगा नाच 3 मई को हुआ और उसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद जो हरकत में निरंकुश सरकार आई है, उसके बाद अगर विपक्ष वहां पर मलहम लगाने जाता है, अपने देश के मणिपुर के इन हिस्सों को मलहम लगाने जाता है, तो इनको राजनीति दिखाई पड़ती है। शरीन जी, पूरे देश को पता होना चाहिए 2 चीजें हो सकती हैं। नंबर 1, या तो इनको 3 मई को घटना ना ही नरेंद्र मोदी जी को, ना ही गृह मंत्री अमित शाह जी को पता थी, और अगर नहीं पता थी तो इससे खतरनाक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भारत देश में नहीं हो सकती। मणिपुर बॉर्डर स्टेट है। और अगर पता थी तो माननीय प्रधानमंत्री वो सब कुछ जानते हुए फ्रांस घूम रहे थे, इजिप्ट के पिरामिड में फोटो खिंचवा रहे थे, मैक्रोन से गले मिल रहे थे, उसके बाद 2000 का नोट भी बंद कर रहे थे, राजस्थान में गए, चुनाव रैली में गए, कर्नाटक में चुनाव रैली गए, उत्तर प्रदेश में उन्होंने गीता प्रेस का उद्घाटन भी किया, और वहीं के पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनीष शाह के ट्वीट को रिट्वीट भी किया। लेकिन क्या मणिपुर को जानबूझ को जलने के लिए छोड़ दिया था? तो ये खतरनाक है। और शरीन जी, मैं अपने वक्तव्य में रहता हूं, राजनीति कौन करता है? ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता
साफ बातें नहीं करते हैं। 18 जुलाई को विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन बनाया जिसका नाम था इंडिया, और ठीक 7 दिन बाद 25 तारीख को प्रधानमंत्री ने इंडिया पे कटाक्ष करना शुरू किया। वो राजनीति कर रहे थे 7 दिन के लिए, और 70 दिन से उनके मुंह पे जो है दही जमा हुआ था। और हमसे कह रहे हैं जो अपने लोगों के जो बैठे उनको मलहम लगाने गए कि ये राजनीति और फोटो सेशन कर रहे हैं। ठीक है, शर्म आनी चाहिए इनको। निरंकुश सरकार देश में चल रही है, शर्म आनी चाहिए। ठीक है आशुतोष जी, अब धीरेन्द्र कुमार के पास आती हूँ। धीरेन्द्र कुमार, अगर ये डेलीगेशन वहां पहुंचा है और लोगों से मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, अपने चश्मे से, भले आप लोग इसको सियासी चश्मा कहें, उसी चश्मे से अगर देश को बताना चाहता है कि मौजूदा हकीकत क्या है वहां की, तो गलत क्या है इसमें? देखिए श्रीन जी, अगर मरहम लगाने जाते सब कोई स्वागत करता, लेकिन ये मरहम लगाने नहीं जा रहे हैं, ये लोग जले पे नमक छिड़क रहे हैं और वहां पे जाके ये गुमराह कर रहे हैं देश को कि वहां देश की स्थिति, मणिपुर को सही पिक्चर न बता के कुछ और बता रहे हैं, डेलीगेशन भेज करके लोगों के बीच में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कैसे ये लोग कहाँ चले गए राजनीति? कैसे आप बताइए ना, क्योंकि आप आरोप बड़ा लगा रहे हैं कि गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल मैं बता रहा हूं कि अगर गृह मंत्रालय ने यही ना कह रहे हैं कि सरकार संवेदनहीन है, लेकिन मैं बताता हूं कि गृह मंत्री जी जाते हैं वहां पे 3 दिन रहते हैं, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी 21 दिन रहते हैं, 36,000 सेना के जवान वहां पर नियुक्त किए जाते हैं, एडिशनल डॉक्टर्स लगाए जाते हैं, कीमतों को नियंत्रण रखने के लिए वहां पे हर उपाय किए गए हैं। शांति बहाल हुई है, कल बीएसएफ के जवानों पर हमला हुआ है वहां। अरे मुझे बोलने तो दीजिए ना, एक मिनट सुन ले, फिर उसका जवाब आप दीजिएगा। डॉली जी 9 महीने तक उन्हें, डॉली जी उसके बाद धैर्य से सुन लीजिए, 9 महीने तक 1993 में रही थी इस तरह की स्थिति। तब आप कहाँ गए थे आप लोग? गृह राज्य मंत्री एमओएस उस समय राजेश पायलट जी थे, 3 घंटे के लिए मात्र गए थे, 2 घंटे एयरपोर्ट पे रहे थे, 1 घंटे खाने में, आधे घंटे किसी कैंप में जाकर के और सदन में आकर के उन्होंने जानकारी दी थी। तब तो आप नहीं बोल सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप संवेदनशील नहीं थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी सरकार संवेदनशील नहीं है। मसला देश को एक रखने का है, यहाँ पे आप लोग ओछी राजनीति से बचिए। सरकार ने तो हर कदम उठाया है, विपक्ष का काम है आईना दिखाना, जरूर दिखाइए। बिल्कुल, तो आपको आप भी उसका स्वागत कीजिए ना कि ठीक है, कि अगर सरकार फिर आप भी ये मत कहिए ना कि आप लोग ऊंची राजनीति कर रहे हैं। आप कहिए स्वागत है, जाइए आप लोग भी जाइए और देख कर आइए, बिल्कुल यही आपको बोलना चाहिए था। ठीक है डॉली जी, अब इसका जवाब दीजिए। अगर वहाँ शांति हो रही है, अगर शांति हो रही है तो देख के आने दीजिए विपक्ष के नेताओं को। नहीं, लेकिन शांति होगी तो पता चल जाएगा। कह देना कि सरकार ने पूरी तरीके से मणिपुर को छोड़ दिया है, ये भी तो एक तरीके से गलत बात और गुमराह करने वाली बात हो जाएगी ना कि वहां कोई नहीं गया। देखिए, अगर गृहमंत्री वहां गए और गृहमंत्री के जाने के बाद भी वहां पर गृहमंत्री जी को यह नहीं पता कि वहां बेटियों की आबरू, मैं आपको बताऊं 2 लड़कियों की तस्वीरें आई, वहीं उससे 40 किलोमीटर दूर 2 लड़कियों के साथ और यही हो रहा था। उनको भी मारा गया, उनके खून से लथपथ शरीरों को वहां से उठाकर बाहर फेंक दिया गया, कमरों में ले जाकर उनके साथ यही हुआ और उनको फेंक दिया गया बाहर। वो तस्वीरें बाहर नहीं आई, रिपोर्ट हुई, आज तक किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई। इस केस में जो देश के विश्व के सामने आया, 4 मई का केस, 18 की एफआईआर और अरेस्टिंग कब? जब पूरे देश ने वो देखा। और उसके बाद, उससे पहले आप क्या कर रहे थे? और आप इतने संवेदनशील हैं, चूहे के मरने पर हथनी के मरने पर आप इस्तीफा मांगते थे। आज वीरेंद्र सिंह का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे आप? ठीक है, मैं जवाब ले लूं अब। डॉली शर्मा एक मिनट, मामला संवेदनशील है तो कम से कम आप लोग भी प्लीज है थोड़ा कम से कम धैर्य से इस पर बात करें। के शर्मा जी, इस पर आप जवाब दीजिए। वीरेंद्र सिंह को बचाने की उनके सामने एक तरीके से कवच खड़ा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है सरकार को? आप लोग बार बार कह रहे हैं कि मामला संवेदनशील है, तो फिर यहां संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखाई जा रही?
नहीं सरीन जी, एक चीज मुझे बताइए, कौन कवच खड़ा कर रहा है? कौन कवच? यदि आज हम बीरेंद्र सिंह, जो वहां पर इस समय इतनी विषम परिस्थिति बनी हुई है कि वहां यदि आप मुख्यमंत्री को हटाएं या ना हटाएं कोई फर्क नहीं, वहां पर वहां की लड़ाई को तो पहले समझिए। नहीं, लेकिन जिम्मेदारी लड़ाई वीरेंद्र सिंह से नहीं हुई है, तो सबसे बड़ा प्रश्न उन्हीं के खिलाफ खड़ा होता है, उंगली उन्हीं की तरफ जाती है ना, ये तो आप भी जानते हैं। सरीन जी थोड़ी गंभीरता से विषय में इस विषय पर आइए, क्योंकि बहुत संवेदनशील विषय है देश का, और ये कोई आज का विषय नहीं है, ये 70-80 साल पुराना ये विदेश, हाँ मैं इसलिए कह रहा हूं ये 70-80 साल पुराना इशू है जो यहाँ का विवाद है, और ये दो जाति संघर्षों का इतिहास भी बहुत पुराना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पे इस तरह का जब हम लॉजिक करते हैं, वहां पर स्थिति क्या है, एक हाई कोर्ट का डिसीजन आता है, उसको लेके दो समुदाय के बीच में ये जाति संघर्ष उसका जो है वो चालू हो जाता है, वो लड़ाई चालू हो जाती है, उसमें हत्याएं होने लगती हैं। अब वहां पर यदि मैं कहता हूं चलिए मैं आपकी मान भी लूं कि बीरेंद्र सिंह को हटा दे, तो क्या होगा, केंद्रीय शासन आएगा, तो केंद्रीय शासन भी तो हमारे पे उससे ही आएगा ना। आज हम उस पर ये, इसीलिए आज इतनी सेना वहां 6-6 बार शांति वार्ता, वहां गृह मंत्री जी जाकर वार्ता किए, सब लोगों से निरंतर कंसल्ट में है, वो एक्सपर्टीज लोगों को भेजा गया। लेकिन अब मुझे आश्चर्य यहाँ पर कि आज ये बैठे, पहले बात पूरी कर ली, मंत्रिमंडल बदलेंगे लेकिन फेल मुख्यमंत्री प्लीज आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद अपना जवाब रखिए, बेहतर होगा। जल्दी से के शर्मा जी कंप्लीट कीजिए। लेकिन हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं, लेकिन मुझे आज जब इनकी जो इस तरह के घड़ियाली आंसू देखता हूं तो मुझे आश्चर्य होता है। तब मुझे सरीन जी वापस एक इतिहास पे जाना पड़ता है। 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार रही, केंद्र में और राज्य में भी 991 मौतें हुई हैं मणिपुर के अंदर में। एक बार इनका कोई डेलीगेशन गया हो, एक बार सोनिया गांधी के मुंह से एक शब्द निकला हो, मनमोहन सिंह का कोई बयान हो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का, या ये जो बैठे हैं सपा के लोग, इनका कोई बयान हो। आप जानते हैं उसी मणिपुर में 139 दिनों तक चलेगा, लेकिन ये देखिए जवाब से कट के रहा मणिपुर। आपके मौजूदा आपके काल में अगर कोई चीज हो रही है तो उसका जवाब आप पिछले आंकड़ों से देखो, वो जवाब नहीं होता, पर फिर भी क्योंकि आप सवाल उठा रहे हैं तो आशुतोष जी इसका जवाब दीजिए। मणिपुर पर पहले क्या कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि आप लोगों को वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी? हिंसा की राजनीति है, गंदी राजनीति तो आप करते हैं, हथनी के मरने पर बोलते हैं बेटियों की आबरू लुट रही है, मणिपुर जल रहा है, उस पर आप उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं। जन्मदिन मनाती है रणथंभौर में, प्लीज इसको 20 किलोमीटर दूर में एक लड़की की बलात्कार हो गई, मणिपुर पर रहते हैं तो बेहतर होगा। वहां पर रणथंभौर में पार्टी में शर्मा, के शर्मा दोनों में क्या? आशुतोष शर्मा, अरे आप यहाँ बैठकर सिर्फ झूठ बोलते हैं, आप लोगों को झूठ बोलने की ट्रेनिंग है। ठीक है, आपके नेता कहते हैं खुले मंचों से झूठ बोलो, अच्छा ठीक है। के शर्मा जी अब प्लीज, मैं आशुतोष के समय आशुतोष ठीक है, आशुतोष शर्मा इनकी आवाज डाउन कीजिए भाई। आप बात रखिए आशुतोष शर्मा, मैं आपसे कह रही हूँ, बोलिए, सुन रहे हैं आपको। देखिए श्री जी, इससे बड़ा कुतर्क कोई नहीं हो सकता है। श्री जी, इससे ज्यादा कुतर्क कोई नहीं हो सकता है कि हम अपने सीएम को हटा लेंगे तब भी सरकार हमारी रहेगी। ये घमंड देखिए भारतीय जनता पार्टी का। हम कहना क्या चाह रहे हैं और वो समझना क्या चाह रहे हैं। हम जानते हैं कि आप 303 सरकार एमपी लाके बहुत बड़ी सरकार लेके आए हैं, तो उससे आपको हक मिल जाता है आप सारे रेप को जस्टिफाई कर दें, या मणिपुर की घटना को आप छत्तीसगढ़ राजस्थान से इक्वेट कर दें। हमने सिर्फ इतना कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री 70 दिन तक यहां शांत क्यों बैठे, कौन सा पॉलिटिकल प्रेशर था जिसकी वजह से वो नहीं बोले, अब तो जाके बोले। ये बहुत गंभीर मामला है श्री जी, आज के लिए नहीं, आगे आने वाली राजनीति और भारत के लिए भी। जो वीडियो, जो चित्र हमने देखा वो सिर्फ हमने नहीं देखा है, 7 समुंदर पार कहते हैं पूरे विश्व ने देखा है। महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार की बातें सुन रही थी, लेकिन लाइव शो देखा गया है। और वो व्यक्ति जो कहता है सर नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, वो हर दूसरे दिन एक चीज बेच रहा है और हर दूसरे दिन शर्म से हमारी आंखें झुक रही हैं। और क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है, प्रियंका गांधी भी आप बोल रहे हैं रणथंभौर पे,
ध्यान कीजिए, बेयर ग्रिल्स के साथ जंगल में बैठे हुए थे प्रधानमंत्री। आप भी उधर मत लेकर पुलवामा का जाइए। अटैक हो रहा मैंने था। के शर्मा से भी वही कहा था, मैं आशुतोष जी शर्मा आपसे नहीं भी चाहिए कह रही आप हूँ, लोगों को। प्लीज इसको दूसरे आप ट्रैक पर मत अत्याचार लेकर और रेप को भी जाइए। आप आप जवाब ले एक्सप्लेन कर रहे लूं। हैं। आप कह रहे हैं कि संवेदनशील मुद्दे पर प्रधानमंत्री से बयान की मांग मुझे करते लगता रहे, है- लेकिन ध्यान नहीं दिया। शिरीन जी, ठीक है, धीरेन्द्र कुमार शिरीन मंडल। जी, शिरीन जी, 10 धीरेन्द्र सेकंड, कुमार 10 सेकंड। एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते, शिरीन जी, एक जिम्मेदार जी। विपक्ष के नाते इस देश के हर विपक्षी पार्टियों को, चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता में ना हो या साइड से सपोर्ट कर रहा हो, उसको एक बार मणिपुर जाना चाहिए। वो हमारे देश के ठीक है, नागरिक चलिए हैं। चलिए के शर्मा जी भी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन पहले धीरेन्द्र कुमार जी। सलीम जी, प्रधानमंत्री जी दैनिक संपर्क में वहां पे हैं, चाहे गृह मंत्री जी हों, गृह राज्य मंत्री जी हों या उच्च पदस्थ अधिकारी हों, जब पूरी रिपोर्ट आती है तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया जाता है, उसमें इन लोग किसी को भेजते हैं। कितना संजीदा ये लोग हैं और कितने वो हैं, उससे पता चलता है उस मीटिंग से। जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है, उसको भी किसी न किसी कारण से एक कोरम पूरा करने के लिए देते हैं। जब सदन खुलता है तो सदन का ये लोग बहिष्कार करते हैं। वहां पे जवाब तो गृह मंत्री जी देते ना, लेकिन उस पूरी सच्चाई को इन लोग को तो खड़ा करना था। जब प्रधानमंत्री जी पूरी जानकारी लेकर के सभी पार्टियों को, विपक्ष के सभी नेताओं को बताना चाह रहे थे, उस पर नहीं तो आएंगे, इन लोगों लेकिन ने धीरेन्द्र जी आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तक रिपोर्ट आती है, वो अपने नेताओं और मंत्रियों के साथ बैठकर बातचीत कर लेते हैं। पर क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं होती कि अगर इस मामले पर विपक्ष भी कुछ सुनना चाहता है तो क्या उस पर अपनी बात नहीं रखनी चाहिए? विपक्ष को आप दरकिनार तो नहीं कर सकते ना। सुनना ही नहीं। विपक्ष को तो आमंत्रण देके बुला रहे हैं कि आइए सुनिए। अब इनको है कि पहले आप कहिए, पहले आप कहिए। स्काइप से जुड़े हुए हैं, बोलेंगे, ओवरलैप होगा, कोई नहीं समझ मजबूरी पाएगा। नहीं है भाई। आशुतोष जी प्लीज अभी आप चुप रहिए, मैं आऊंगी आपके पास एक-एक करके। सुनिए तो आशुतोष जी। आशुतोष जी एक सेकंड धीरेन्द्र जी जल्दी से पूरा कीजिए। के जी आ रही हूँ इसका जवाब चाहिए आज। प्रधान ठीक है ना, अभी आ रही हूँ आपके पास। आज दे रहा हूं भाई। विदेशी ताकतों से आप लोग चलते भाई, ये दुनिया जानता है। कांग्रेस पार्टी विदेशी पार्टी है, ये सब लोग जानते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जब सभी को बुलाया और सभी स्थिति से अवगत कराने के लिए, सदन में जवाब देने के लिए गृह मंत्री जी, और उसके बाद अरे आप लोग अंग्रेज के मुखर हैं। आप अरे अंग्रेजों के मुखर, फिर आप दूसरी जगह आंदोलन का विरोध डॉली जी आप एक महिला हैं। पर आप ऐसे चिल्लाएंगे अगर तो बात नहीं हो पाएगी। मत डॉली करिए। शर्मा जी प्लीज ना, मैं आप ही का सवाल अरे बढ़ा आप रही लोग हूँ मत और आप करिए उस ना। पर जवाब जिस नहीं लेना पार्टी चाह रही की हैं। स्थापना ठीक है धीरेन्द्र जी, अंग्रेजों आप ने के की है, शर्मा जी जो इस पर आप जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए। विपक्ष अगर एक मांग कर रहा है इतने संवेदनशील मुद्दे पर, वो चाहता है कि इस पर बात हो और इस पर प्रधानमंत्री जवाब दे दें, तो आपको नहीं लगता कि अगर ऐसा हो जाता तो शायद ये सियासत इस तरीके से ना होती, ये मामला इस तरीके से आगे ना बढ़ता, जो बहुत आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? शिरीन जी, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय पर बोला नहीं? पहले ही दिन उन्होंने क्रोध भी व्यक्त किया और देश को आश्वस्त भी किया और ये भी कहा और उस पर कार्रवाई भी प्रारंभ हुई। अब रही सदन की बात, तो सदन में हम पहले दिन से दोनों सदनों में तैयार हैं कि आप जो है बहस करा लीजिए, किसी भी उस पर बहस कराइए, हम तो तैयार करें। अब भैया इसको बंद कराइए। आशुतोष जी ये बदतमीजी है, आशुतोष जी गलत बात है। आप अब जवाब आशुतोष लीजिए। बदतमीजी है। आशुतोष जी प्लीज, आप बाहर से, आप स्काइप से जुड़े हुए हैं, आप बोलेंगे कोई नहीं सुन पाएगा। प्लीज शांति, बात कीजिए। कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है, यहाँ सब सवाल और जवाब हो रहे हैं। प्लीज आप शांत आदमी है रहिए। तो वैसे ही कर रहे हैं। देखिए एक मिनट, मैं यही कह रहा हूं शिरीन जी कि बकायदा हम सदन में पहले दिन से दोनों विषय पर दोनों सदनों में हम बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन आपका जिद क्या है? आंतरिक सुरक्षा का मसला है। आप यदि बहस करेंगे तो आंतरिक सुरक्षा के जो मंत्री हैं वो जवाब देंगे। अब प्रश्न आया कि प्रधानमंत्री जी ठीक है, आप सदन तो चलने दें। सदन के अंदर आप बेल में कूद पड़ रहे हैं, रोज अपना गोल पोस्ट बदल रहे हैं, सदन चलने नहीं देंगे, बहस करना नहीं है आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी कलई खुलेगी वहां पर। आपको ये पता है ऑलरेडी। और कम से कम जो समाजवाद, एक बात कह के समाप्त करता हूं, एक बात मैं कह के समाप्त करता हूं। बाकी देखिए, हमारे यहाँ कहावत है, सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले ना बोले।
मतलब वो हालत सपाओं की है। ठीक है, ये जो है राम भक्तों की निशंस हत्या करने वाली पार्टी, पहले ये कह देना, ये हमको आज सिखा रही है, हत्या समझा रही है। पहले ये कह देना कि इस पर इन्होंने चर्चा हो, निशंस हत्या चर्चा तय हो गई की तो देश फिर के आपने टाइम लिमिट को लेकर सवाल खड़े कर दिए। तो ये क्यों ऐसा, ये किस तरह की रणनीति है विपक्ष की? पहले दिन से विपक्ष मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहा है और पहले दिन से प्रधानमंत्री जी के बयान की मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं। प्रधानमंत्री जी 78 दिन बाद बोले और बोले तो क्या बोले, राजनीति कर गए। वहां पर मणिपुर की वो हालत जो है वो नॉर्मल नहीं है, जहां पर घर जलाए जा रहे हो, बेटियों को जलाया जा रहा हो, बुजुर्गों को जलाया जा रहा हो, लोग काटे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, वो देश की स्थिति नॉर्मल नहीं है। जो प्रधानमंत्री म्युनिसिपल के चुनाव का प्रचार करने जाएंगे, सदन के बाहर बोलेंगे लेकिन सदन के अंदर नहीं बोलेंगे। अरे डबल इंजन की सरकार का वादा किया था आप लोगों ने, और सरकार आपकी है तो जवाबदेही किसकी? जवाबदेही भी आपकी है। अब जवाबदेही से बच क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं? विपक्ष को किस बात का डर? विपक्ष मणिपुर पर सवाल कर रहा है और विपक्ष कह रहा है कि चर्चा कीजिए। चर्चा का समय तो दे दिया ना, चर्चा के लिए मंजूरी तो मिल चुकी है ना। विपक्ष ने कहा कि सारे बिजनेस स्थगित कर मणिपुर पर चर्चा कीजिए। और ये लोग कह रहे हैं चर्चा होगी, आप लोगों ने चर्चा की मांग की, 2-4 मिनट चर्चा को मंजूरी मिल चुकी है। क्यों भाई, अब ये तो शर्तें लगा देने वाली बात नहीं है कि मणिपुर पर चर्चा नहीं। आप लोग कुछ मिनट सुनिए, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन नहीं, कोई चर्चा की जगह नहीं मिली है, नहीं मंजूरी नहीं मिली है क्या? कंफ्यूजन है इसमें। अरे खड़गे जी बोले किस तरीके से इनके सांसदों ने विरोध किया, बोलने नहीं दिया, मणिपुर का लोग चिल्लाने लगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन पे मंजूरी मिली है और नो कॉन्फिडेंस मोशन में प्रधानमंत्री की बात नहीं है कि वो मणिपुर पे बात करें या ना करें। सस्पेंड कर देते हैं, रजनी पाटिल सस्पेंड, संजय सिंह सस्पेंड, राहुल गांधी सवाल उठाते हैं तो राहुल गांधी के साथ क्या करते हैं? अच्छा ठीक है ना डॉली जी, एक मिनट आप प्लीज एक लाइन से बोलना मत शुरू कीजिए, समझ नहीं पाएगा कोई। ठीक है आशुतोष जी आइए। आशुतोष जी आप कह रहे हैं कि चर्चा को जो मंजूरी मिली है वो अविश्वास प्रस्ताव पर मिली है, ठीक है, लेकिन अब आप लोग जो बार बार कहते हैं कि हमें सदन में बोलने नहीं दिया जाता है, हमें बात नहीं रखने दी जाती है, तो अब तो एक जो ये तारीख तय हो गई है उस पर आप लोग बात अपनी रखेंगे ना, ये बताइए मुझे। नहीं मुझे बिल्कुल शिरीष जी आपने बिल्कुल सही किया। नो कॉन्फिडेंस मोशन पे हमको मंजूरी मिली है, डेट तय होते ही उससे बोली जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री बाध्य है कि मणिपुर पे बोले, और हमको पूरा यकीन है कि प्रधानमंत्री जो है नहीं बोलेंगे। मैं जानना चाहता हूं और देश जानना चाहता है कि कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री के मुंह नहीं खुल रहे हैं। क्या कोई बाहरी ताकतें हैं या कोई राजनीतिक ताकत व्यवस्था है? कोई तो मजबूरी है। और दूसरी चीज, रुक जाइए, दूसरी चीज, ये जो आप बोल रहे थे ना भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, इनको बताओ कि मुलायम सिंह यादव इस देश के रक्षा मंत्री थे और उसी मणिपुर के पास खड़े होकर चाइना को जो है 100 किलोमीटर पीछे घसेड़ा था। आपकी तरीके नहीं है कि 500 किलोमीटर अंदर बैठी हुई चाइना, इसलिए हमें दुख है हमारे नेताओं की, हमारे आप जवाब ले लेते हैं एक एक करके, आप उसकी जो है हालत खराब ठीक कर देते हैं देश में। ठीक है के शर्मा जी और फिर धीरेन्द्र जी आपके पास आती हूँ। के शर्मा जी देखिए, पहले तो इनको ना संसदीय प्रक्रिया की ना जानकारी है ना वहां के घटनाक्रम की जानकारी। पहले ही दिन राज्यसभा के स्पीकर ने 176 वहां चर्चा को स्वीकार किया। आप सुनिए पहले। अरे मैं चुप रहा, बदतमीजी करते हो यार, बैठ के कुछ ज्ञानवान रहता नहीं, वैसे ही आ जाते हो बैठने। 176 के अंदर जाके प्रोसीडिंग पढ़ के आइए राज्यसभा का 176 के अंदर स्वीकार पढ़ के तुम हो भाई। नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात है। आशुतोष जी से बदतमीजी से बात नहीं है, मैं से बदतमीजी जवाब नहीं, कोई बदतमीजी यहाँ पर नहीं चलेगी। मैं आप दोनों से कह रही हूँ, आप लोग अगर यहाँ पर बदतमीजी करेंगे मैं अलाउ नहीं करूंगी। के शर्मा जी प्लीज बोलिए। इस आदमी का लहजा देखिए बात करने का, 176 नहीं है। पहले ही दिन स्पीकर ने स्वीकार किया, वहां पर लोकसभा के अंदर में बहस स्वीकार हो गई। इनका जिद ये था कि नहीं लोकसभा में भाई जिसकी वो है, जिसके अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा आएगा, जवाब तो सचिन जी वही देगा ना, मिनिस्टर ही देगा ना। लेकिन इनकी जिद दूसरी, अब सोनिया गांधी के घर में तो कानून बनेगा नहीं,
संसद का कानून तो संसद के हिसाब से चलेगा। आप सोनिया ये गांधी को बीच में और क्यों ला रहे हैं? अखिलेश यादव के घर का आप कानून बताइए कहाँ ये क्या चलेगा? बात है? अब ये कोई नहीं, इनको बोलिए इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि आप अहंकार आपकी है। क्या चर्चा आपको डॉली शर्मा प्लीज, आप ऐसा आपको उन्होंने कानून कुछ नहीं नहीं कहा पता कि है आप क्या? भड़क जाएं। बात पहले पूरी सोनिया सुन गांधी को लीजिए। बीच में क्यों ला रहे ऐसा हैं? कुछ नहीं उन्होंने कहा कि आप इतनी भड़क जाएं। आप शांत रहिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगी, आप जवाब दे दीजिएगा। के शर्मा जी। नहीं, चलिए दुख है तो कह दूं, क्या कांग्रेस का जो कानून बनाएगी वो वहां पर होगा? संसद का एक कानून है, मर्यादा है, परंपरा है, उसके तहत बहस होगी ना, इनके अनुसार तो नहीं होगी। मैं चांद मांगू, अब ये तो आज क्या ये कोई पहला सत्र है? कम से कम 7-8 सत्र इन लोगों ने इसी तरह बर्बाद किए हैं। ये क्या क्या किए, कभी बीबीसी का, कभी पेगासिस का, लेकिन कोई मामला लेके पूरे सत्र को धोना, क्योंकि इनको ये इतने हताश निराश हो चुके हैं हार से। ना इनको अभी कह रहे थे प्रधानमंत्री नहीं बोलते, अरे मैं चुनौती देता हूं सरीन जी, आप अपने उनसे वो लिखवाइए डिटेल। जब जब प्रधानमंत्री बोले हैं 1 घंटा 1.5 घंटा ये सदन छोड़ के भाग गए। ये भगोड़े लोग हैं, एक बार भी सदन के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी का सामना नहीं कर पाए। चलने की बात आप हर लोग समय करते हो। सदन छोड़ के भागते आराम हैं से। क्योंकि इनकी भगोड़े बकिया हमने- उखड़ आप जाती लोग है। भी डायलॉग बाजी मत इनकी कीजिए। बकिया उखड़ जाती है। डायलॉग बाजी देखिए, पे हम लोग बात तो आप रोज भागते हो आप। डॉली शर्मा आप सुन नहीं पाएंगे, देश में आप सुन नहीं पाएंगे। रूल 176 शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन कहते हैं। आप राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का माइक बंद करते हैं, मणिपुर का मां नहीं बोलने देते हैं, आपके सांसद चिल्लाने लगते हैं। रूल्स आप समझ कर आइए, पढ़कर आप आइए। मणिपुर की स्थिति इतनी नॉर्मल नहीं है कि जिस पर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो, आपके हिसाब से डिस्कशन हो। मणिपुर आज अर्जेंट डिस्कशन मांगता है, अर्जेंट डिस्कशन, जिससे भाजपा भाग रही है। डबल इंजन की सरकार की नीयत में खोट है। आप फेल हो चुके हैं और डबल तरीके से फेल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री चेहरा छुपाकर भाग रहे हैं मणिपुर में। संसद के बाहर बोलेंगे, संसद के अंदर नहीं बोलेंगे आप लोग। लेकिन एक बात तो बताइए, अगर कोई चीज कोई भी संसद तो नियम से ही चलेगी। देखिए ये बात तो तय है, किसी की जिद पूरी करने से या किसी की मांग से नहीं चलती। लेकिन अगर ये नियम कायदा अगर वहां पर निभाया जा रहा है, जिस भी तरीके से चर्चा की मांग की जा रही है या हो रही है, उसमें आपको कोई लग रहा है कि आप लोगों के साथ कुछ गलत हो रहा है? उसमें अगर कुछ हो रहा है तो बताइए, फिर यहाँ पर उसका जवाब मैं फिर के शर्मा से। देखिए, मणिपुर के साथ सबसे बुरा हो रहा है इस समय, सबसे गलत हो रहा है इस समय। लोग जलाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। 80 साल की कारगिल के शहीद की पत्नी, उनको जिंदा जला दिया गया। क्या ये नॉर्मल है? बच्चे काटे जा रहे हैं, बेटियों की आबरू लूट रही है। क्या नॉर्मल है ये? इनको इतना नॉर्मल लगता है कि इस पर ये लोग शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन करेंगे? धीरेन्द्र कुमार जी आइए। मरने पर सांसद संसद में खड़े होकर इनकी सांसद चिल्लाएंगी, आपको सब इनकी महिला मंत्री का इस्तीफा क्यों ना हो? डॉली जी अब सुन लेते हैं धीरेन्द्र जी। और एक मिनट, देखिए ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है आप लोगों का कि आप इस तरीके से सिर्फ डायलॉग बाजी और बयानबाजी करें। पॉइंट टू पॉइंट बात रखिए प्लीज धीरेन्द्र जी। कांग्रेस प्रवक्ता मारमाहत है, मुझे अच्छा लग रहा है। ये कहीं भी महिला का बात होता है उठना चाहिए, लेकिन हर जगह पे आप क्या बहन और बेटियों के सरहदों में बांटने का काम कर रहे हैं? देश के बेटियों को एक नहीं देखना चाह रहे हैं। मणिपुर के लिए भी चिंतित रहिए, बाकी जगहों के लिए भी चिंतित रहिए, लेकिन बाकी जगहों पे आप लोग मणिपुर की बात होगी तो मणिपुर पर जवाब सुनने को मिलेगा कि नहीं? मणिपुर पर सवाल पूछेंगे, मणिपुर पर सवाल पूछेंगे तो जवाब में राजस्थान और पश्चिम बंगाल देंगे। विपक्ष में जाइए, किसने आपके घर को, किसने लड़की के घर को छावनी बनाया? एबीवीपी के 3 कार्यकर्ता पकड़े गए, घंटों में जेल में गए। आप क्या करते हैं? 78 दिन लगते हैं, वीडियो वायरल होती है, अब जो पूरा विश्व नहीं बोलना चाहते हैं, ठीक है डॉली, तब लोगों को पकड़ते हैं, तब नींद खुलती है। मौत थी वो, 4 लोगों को पकड़कर बच नहीं सकते आप भी। आप सुन लेते हैं, जवाब दीजिए। सदन में बोलने के लिए प्रधानमंत्री तैयार थे। प्रधानमंत्री को इन लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी को पहले बोलना चाहिए। सदन के नेता जो नियम कानून है उसी के तहत वो लास्ट में बोलेंगे ना। उस पर इन लोगों का था कि नहीं प्रधानमंत्री जी पहले बोले। अरे भाई, सदन को एक नियम से चलाया जाता है। आप लोगों के समय में, कांग्रेस के समय में सदन को घर से चलाया जाता था, लेकिन ये कानून से चलने वाली सरकार है, संविधान से चलने वाली सरकार है।
तो संवैधानिक तरीके से ही आपको जवाब दिया जाएगा। नहीं, सदन तो हमेशा नियम से ही चलती है, कुछ किसी भी के नहीं घर बोलेंगे, परिवार सदन से के नहीं। नेता कब बोलते हैं? इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ कुछ लेकिन भी आप बैठ लोग कर वहाँ- बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब सदन आशुतोष तो जी, बिना नियम के नहीं आशुतोष चलता जी, है। सदन नियम लेकिन- के बगैर चलेगा क्या? आप लोग ये चाहते हैं? नियम के अनुसार ही तो काम होगा ना वहां पर। सब तरह से। ठीक है, आशुतोष जी से सवाल। देखिए ना श्रीन जी कभी सदन कभी भी नियम के विरुद्ध नहीं चलता है। 267 के थ्रू हमने मांग की थी, हमारी मांग नहीं मानी गई, तो हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए लाया, कम से कम इसी बहाने निरंकुश सरकार के सेनापति कम से कम आएंगे तो। लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी का घमंड देखिए। अरे हम ये तो नहीं पूछ रहे भाई अपनी डिग्री दिखाओ, हम तो नहीं पूछ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं इस देश में जो नेशनल हत्याएं हो रही हैं, जो लगातार जघन्य अपराध हुआ है, कहां से कहां चले गए? हम उनके लिए तो कम से कम विधानसभा की बार बोले। मतलब ब्राजील के फुटबॉल की उंगली, एक मिनट रुक जाइए, अरे रुक जाइए, ब्राजील के खिलाड़ी की उंगली पे चोट लगती है, प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं। फ्रांस में क्या हो रहा है उस पर ट्वीट करते हैं। लेकिन हमारे देश के साथ इतना घिनौना हरकत हुई है बकवास की बात और हमको दुख है। ये आशुतोष और जी, आप उसको ये आप कहां पर किस तरीके की बातें कर रहे हैं? आप लोग फिर इस मामले को खुद ही गंभीर कहते हैं और खुद ही इसकी गंभीरता भूल जाते हैं, दूसरे ट्रैक पर ले जाने की कोशिश करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए ना। मुझे ये बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि हमने जो कहा उसके हिसाब से नहीं, सुनिए मेरी बात पहले। आशुतोष जी, नहीं बोलना है, नियम कायदा कानून की बात हो रही थी ना, तो मैं चाह रही थी आप सिर्फ उसी पर बात करें। आपने कहा कि हमने मांगा चर्चा का, हम चर्चा जिस तरीके से चाहते थे उस तरीके से चर्चा नहीं हुई। आप यही कह रहे हैं ना, आप यही कह रहे हैं ना कि चर्चा हमारे कहने के अनुसार नहीं हो पाई, यही कह रहे हैं ना आप? हमने सिर्फ कहा सिर्फ 267 के थ्रू आपको चर्चा 267, ठीक है, ये अर्जेंट मैटर है। शर्मा जी, ये मामला अर्जेंट नहीं था क्या? ये मामला इतना गंभीर नहीं था जिस गंभीरता के तहत इस पर चर्चा होनी चाहिए? सही नहीं है, लेकिन आप मणिपुर से ठीक है आशुतोष जी, मैंने आपका सवाल बढ़ा दिया, अब जवाब लीजिए आप। और बिल्कुल होनी चाहिए शर्मा जी, मणिपुर के हर उस व्यक्ति को लगना चाहिए कि देश के, ठीक है, ओके आशुतोष जी। के शर्मा जी, अरे रहने दे भाई, रहने दे। श्रीन जी आदि मैं फिर से आपको कह रहा हूं, आप अभी अपने रिसर्च डिपार्टमेंट से कागज बना लीजिए। पहले ही दिन स्पीकर ने चर्चा को स्वीकारा, ठीक है, फिर यही बदतमीजी करने के लिए आए, कुछ यहाँ लेना ना देना, मोहल्ले की पार्टी हो वहां पर, और इसके बाद जो है बोलना इतना कुछ है। 3 सांसद है कुल तुम्हारे, वो कह रहे हैं हम 267 के तहत चाहते थे कि चर्चा। टाइम नहीं मिलेगा। अरे 2 सांसदों की पार्टी है भाई, अभी जुम्मा सरकार में आई तो बातें कर रहे हैं और ऐसे जो है ये गली से उठा के प्रवक्ता बना देते हैं। आप लोग पर्सनल मणिपुर की बेटियों पर बात करते करते पर्सनल मत होइए ना प्लीज। बीच में जब एक टोकते तो मैं क्या बोलूं? जल्दी से जवाब दीजिए ना इसको। मैं जब तथ्यों पे बोल रहा हूं तो बीच में चल रहा है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि 176 आप अभी रिसर्च लिखवाइए, 176 पर पहले दिन ही इस तरीके से आपको असम्मान बुलाया गया है, बाकी लोगों को भी बुलाया गया, ये आप नहीं कह सकते कौन बैठने लायक है या नहीं। ठीक है शर्मा जी, जवाब दीजिए। पहले ही दिन स्पीकर महोदय ने राज्यसभा में 176 पर उनको चर्चा की अनुमति दे दी, और देने जब एक प्रोसीडिंग हो जाता है तो उसके बाद उसको रिवर्स नहीं किया जाता है, ये सिस्टम है। दूसरी बात, लोकसभा में जब इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बोले, तो श्रीन जी लोकसभा में भी ये नियम है, प्रधानमंत्री जब कोई बयान दे देते हैं तो उसके बाद उस पर कोई चर्चा नहीं होती, उसके बाद कोई जवाब तलब नहीं होता है। तो क्या चाहते थे ये? इसके बाद ये क्या करते? आप अपने ये हमने जब नियम के तहत वो अपने नियम बता रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, ना तो मणिपुर की बेटियों पर बात हो रही है, सदन भी ठप हो रही है, संसद चल नहीं पा रही। आप उसकी कोई धारा, ये उसकी धारा बताएं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। मेरे पास वक्त इतना ही था। इस चर्चा में आप सभी शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।